हमारी गवाही बनेगी। तुम कहोगे यीशु जी उठा है। विश्वास करना आज का दिन कहता है जी उठने का है, लेकिन पहले अपने अंदर जमीर को जगाना पड़ता है, अपने अंदर की आत्मा को जगाना पड़ता है। अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, बोलो यीशु है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए बड़ा काम करेगा। किसी ने कहा लोग कहते हैं सुख है तो परेशानियां भी बहुत होंगी जिंदगी में। फिर से बोलो मेरे साथ, लोग कहते हैं सुख है तो परेशानियां भी बहुत होंगी जिंदगी में। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत होंगी। ये कौन कहते हैं? ये लोग कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? कह रहा हम कहते हैं अरे क्या हुआ, गम दे दिया तो उसकी मेहरबानियां भी हम पर बहुत है कि नहीं? ये लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अरे क्या हो गया, गम दे दिया तो उसकी मेहरबानियां हमारे ऊपर बहुत हैं, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत है। अरे कोई डंडा, कोई तलवार, कोई कर्जा, कोई बीमारी करे हमारे प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जी उठा है, जी उठा है। आज परमेश्वर उस प्रेम को आपके अंदर ढूंढ रहा है। जितने यहाँ पर आए ऑनलाइन ब्रांचों में बैठे हैं, आज के दिन कीमती समय छोड़कर आप अपनी नौकरी, अपना काम काज छोड़कर आप यीशु के दरबार में आए। आपने साबित कर दिया है यीशु आज आपके अंदर जी उठा है। यीशु जी उठा है। आज रात आमीन बोलने वालों के लिए, आज रात आपके लिए किस्मत का डोर खुलने वाला है। विश्वास करना, वो आज रात अंधों को आंख देने वाला है, चमत्कार करने वाला आज रात आपके वो, क्योंकि उसने कहा कह रहा मैंने एक बार अपना वादा पूरा कर दिया। मरियम, एक बार यीशु मसीह ने पूरा किया कि नहीं? फिर बाइबल में लिखा मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगर वो पहले पूरा कर सकता है तो जितने साल से भविष्यवाणी हो रही है कि यीशु मसीह फिर बादलों पर आएगा, वो फिर शीघ्र आने वाला है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जब तक नहीं आएगा, जब तक एक बच्चा यीशु मसीह को नहीं जान लेगा, जब तक एक आदमी भी सुसमाचार को नहीं समझ जाएगा, जब तक पूरी दुनिया में सुसमाचार नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा। क्योंकि करा ये भविष्यवाणी थी कि एक आदमी जन्म ले कुंवारी कन्या के पेट से, और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और लोगों की आंखें खुल जाए कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जिंदा है। आपको अपने विश्वास को बाहर निकालना है। आपका मरा हुआ काम में जान डालने वाला खुदा जिंदा है। आपके अंदर ताकत आएगी आज रात, आपके हाथों में कमाने वाली ताकत आएगी आज रात। आपके बच्चे जिन्होंने खो दिया है सब कुछ, जो बिजनेस बर्बाद हो गए, जो आप कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं उठ नहीं सकता, मैं कह रहा हूं सामर्थ जीवित परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ रखता है बदलने की। आपकी तकदीर बदली जाएगी आज रात। याद रखना, जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया वो आपके लीवर और किडनी को डॉक्टर कह रहा है खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम है, परमेश्वर बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या आपके अंदर वो विश्वास को पाएगा? क्या आज आप अब्राहम की तरह 75 साल के बाद भी 24 साल उस आपका काम ना बनाओ और आप यीशु की आवाज को सुनकर, पादरी भजिंदर की आवाज को सुनकर खड़े होकर दौड़कर चले आएंगे मेरे पास? जब मैं बुलाऊं चले आएंगे? तो प्लीज इस संडे चले जाना, अगले संडे आ जाना। सारे बोलो हालेलुया। आएंगे कि नहीं? अब्राहम खड़ा होकर दौड़ कर आया और परमेश्वर ने उसे उसके लिए भविष्यवाणी किया, कहता तेरा वायदा पूरा करूंगा। 24 साल के बाद लोगों ने कहा, साइंस ने कहा बूढ़ी हो गई है, बुढ़िया ने खुद कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं बूढ़े को फिर से जवान कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे परमेश्वर के अंदर। डॉक्टर कह रहा है कि तूने टमाटर इतने खा लिए, इतने खा लिए, इतने खा लिए, तेरी पत्थरी हो गई, पत्थरी हो गई है। परमेश्वर कह रहा है मेरे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन तेरे अंदर ताकत नहीं है प्रार्थना करने की। आज मेरे से ताकत मांग ईश्वर के अंदर। कहता सोना चांदी मत मांग, आज के अंदर घर मत मांग, कहता आज के अंदर, आज के दिन, कहता मेरे से वो ताकत मांग के तू इतनी प्रार्थना करे, इतनी प्रार्थना करे कि मैं तेरे अंदर बैठकर तेरी पत्थरी को हाथ डालकर बाहर निकाल दूं। आज बाहर निकाल दूं। आज यीशु गया, लाजर मर गया था और मार्था मरियम कह रही थी ये मर गया से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मरे हुए, इसमें से बदबू आती है। यीशु मसीह ने कहा अरे विश्वास का पत्थर हटा अपने कान से।
अविश्वास का पत्थर हटा अपने दिमाग से, अपनी आंखों से। कहता है विश्वास का पत्थर हटा कर ये पत्थर मुझे चंगाई के लिए रोक रहा है नजर की। हो सकता है आज आपके अंदर कोई पत्थर हो ऐसा, आप अविश्वास कर रहे हो, आपका भाई, आपका रिश्तेदार आपको विश्वास न करने दे रहा हो, कोई परिवार का जन विश्वास करने न दे रहा हो, आपको आज अविश्वास के पत्थर को हटाना है। आपका दिमाग कह रहा होगा, लोग कह रहे होंगे, शैतान भी लोगों को भेजता है, नहीं 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 इधर पत्थर में सामर्थ है, नहीं 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 इधर ताकत है, ताकत अबीज में, नहीं नहीं हाथ दिखा ले, कुछ भी कर ले। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, मार्था तीसरी बार डांट रहा हूं तुझे। कहता है कि पत्थर, तेरे अंदर का पत्थर मुझे रोक रहा है चंगाई देने के लिए। लाजर की चंगाई में तू रुकावट है, पत्थर रुकावट नहीं है। मरियम तू रुकावट है, मार्था तू रुकावट है। आज वो कह सकता है आपके अंदर करके ताकत रखता है परमेश्वर आपको चंगाई देने की। लेकिन आज वो कह रहा होगा डब्लू 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 चीमा टीना मीना डीना इना मीना टीका, तुम हो रुकावट, तुम्हारे अंदर पत्थर है, तुम हो वो रुकावट। अपने मुंह से पत्थर हटा। कहता मैं आज हाथ डालकर तेरे अंदर से कैंसर को बाहर फेंक दूंगा, रसोलियों को बाहर फेंक दूंगा, आज लंगड़ेपन को बाहर फेंक दूंगा। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना कमजोर है। हम लोग 3 टाइम भी ढंग से प्रार्थना नहीं करते हैं। मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे 2 बार तो फिर भी मंदिर में जाते थे। लेकिन आज करा प्रभु ने इतनी फैसिलिटी दे दी है, ये थूक लगाकर ही चर्च में आ जाते हैं आंख खोलकर। हालेलुया। उसने कहा मुंह धोकर आ जाना, मुंह भी नहीं धोते, थूक में से लगा के बाद चलता है काम। हालेलुया। कहता है सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ देखना है तो आज रात फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ, आज रात फैसला लो मेरे साथ। आज मैं कह रहा हूं आपकी तकदीर पलटा मारेगी। मैं कह रहा हूं आप पर नहीं, आप पर जितने ताले लगे हैं आपके कामों पर टूट जाएंगे आज रात। कह रहा जिन लोगों ने आपके खिलाफ बोला है, आज मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आपको चंगाई देगा, बरकतें देगा। कह रहा है आज उन लोगों के मुंह पर ताले लगा देगा, ताले आपकी गवाहियां बनाएगा। आज ताले लग जाएंगे उन लोगों के मुंह पर। मरियम के लोग जब मजाक उड़ा रहे थे, यीशु मसीह जिंदा हो गया, 500 लोगों के सामने उठा लिया गया, लोगों के मुंह पर ताले लग गए, हक्का बक्का रह गया। उसने कहा अरे ये क्या सपना है क्या? उसने जाते हुए कहा हेलो सपना नहीं है, कह रहा बहुत सालों के बाद फिर आऊंगा बादलों से। हालेलुया। सपना नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है। ये बजिंदर सिंह शराबी था, कबाबी था, गोली मारने वाला था, लेकिन आज बदल दिया है। कोई नहीं, इंसान नहीं बदल सका, पेड़ पत्थर नहीं बदल सके, यीशु की सामर्थ ने बदल दिया है। आज मेरा परमेश्वर आपको बदलने की ताकत रखता है। डरो नहीं, डरो नहीं, आपके अंदर काम करने की ताकत रखता है। डरो नहीं, आपका कर्जा उतारने की ताकत रखता है। वो यहाँ है, यहाँ है, वो यहाँ है। जितने कह रहे हैं वो मेरे अंदर है, आज अपने हाथों को उठा लो। वो आपके अंदर ताकत आना चाहती है, वो आज आपके अंदर ताकत आ रही है। मैं आंखें बंद करके महसूस कर रहा हूं, आज वो ताकत यहां पर घूम रही है। जहां मसीह लोग इकट्ठे हो जाया करते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं उनके बीच में आ जाता हूं। आप इस भविष्यवाणी को समझो, पवित्र आत्मा मेरे कहने से ही आया हुआ है। मैं कोई पास्टर नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपने कहा है परमेश्वर कि मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मेरे ऊपर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुनाह क्षमा कर, मांगो विश्वास से। आज से तुम्हारा फ्यूचर, घर, गाड़ी, स्वभाव बदलेगा। जो तुमने चमत्कार नहीं देखा वो देखोगे। तुम इस साल में अपनी योजनाओं को पूरा करोगे। तुम इस साल में अपनी चीजों को रिस्टोर होते देखोगे। शैतान रोएगा आपकी गवाहियों को सुनकर। शैतान ने जो आपका खोया इस साल में फिर पाओगे। जो दान देते हैं, चर्च आते हैं, समस्या कैसी भी हो, मूड ऑफ होगा, लेकिन आज के बाद आपका मूड हैप्पी होगा, हैप्पी होगा, हैप्पी होगा। आप खुश होंगे। आपकी जुबान तुतलाएगी नहीं गवाही देते हुए। आपकी आंखें किसी से शर्माएंगे नहीं गवाही देते हुए। आपका सिर झुकेगा नहीं, आपका मस्तक ऊंचा होगा, क्योंकि आपके बच्चे का मूड सही होगा। वो अच्छे नंबर से पास होता हुआ आएगा। आपका पति बड़े प्रोजेक्ट के साथ आएगा। आपका पति का मूड ऑफ नहीं होगा आज के बाद। आपकी पत्नी का मूड आपको देखकर ऑफ नहीं होगा। आप उसके लिए सोने का हार लेकर आएंगे। क्या जो आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, वही लोग आज के बाद आपके रास्ते में फूल बिछाया करेंगे, क्योंकि आज ईस्टर का दिन है। यीशु मसीह के नाम में जो जीवन बदलता है वो तकदीर बदल रहा है।
आमीन कहने वालों की तकदीर बदल जाए आज। क्या बदल रहे हैं आज अपनी तकदीर को? आप आपके हाथ में है कि आप अपनी तकदीर को बदलें। सारे बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? आसमान का खुदा आपसे बातें करता है। कह रहा है भजन संहिता 60 में उसके 1 में, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये दिन है वो। अगर परमेश्वर नाराज है, अगर उसने आपको त्याग दिया आपके पाप के कारण, आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है कि परमेश्वर ने आपकी तरफ, आपके बिजनेस की तरफ देखना बंद कर दिया है, आपके बच्चों की तरफ, आपके हेल्थ की तरफ देखना बंद कर दिया है, तो परमेश्वर आज दाऊद की प्रार्थना को सुन रहा है और कह रहा है हे परमेश्वर तूने जो त्याग दिया हमको तोड़ डाला, तोड़ डाला है, बीमारी देकर तोड़ डाला, कर्जा देकर तोड़ डाला, मैं टूट गया हूँ, रो पड़ा है। दाऊद आहे भर भर कर वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा मैं आज रात कह रहा तेरे बिजनेस को फिर से झोंका त्यों कर दूंगा आज। कह रहा तेरे कामों को झोंका त्यों कर दूंगा, तेरी हेल्थ को झोंका त्यों करूंगा, तेरे लीवर को चंगा करके झोंका त्यों करूंगा। कह रहा हर चीज आज से बनाई जाएगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? मुझे लगता नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। कितने लोग आज से मिलाप करेंगे, मेल मिलाप करेंगे परमेश्वर से? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। जो ब्रांचों में सुन रहे थे, आज आपको पता लग गया होगा यीशु मसीह जी उठा आपके अंदर। फोटो में नहीं, गले में क्रॉस लगाने से नहीं जी उठा, वो आपके अंदर जी उठा है। आज विश्वास करना है, ऐसे चलना है अब्राहम की तरह। कुछ मिले ना मिले फिर भी दौड़ कर आऊंगा, गवाही बने ना बने दौड़ कर आऊंगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए पलट कर वापिस आएगा, वापिस आएगा। वो चला गया था अब्राहम और सारा से, जब वो हंस रहे थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था परमेश्वर की भविष्यवाणी का। उसने कहा अब्राहम तेरी पत्नी सारा मजाक उड़ा रही है, हंस रही है, अंदर कहाँ हंस रही है, ये मन ही मन मुस्कुरा रही है। और पत्नी ने कहा हाँ, अब्राहम नहीं मैं कहाँ हंसूंगी। उसने कहा झूठ बोल रही है तू, परमेश्वर मुझे बोल रहा तू हंस रही थी। और पता है सारा ने क्या कहा होगा? सारा ने कहा और जब तू हंस रहा था पहले, कहता दोनों ने गलती की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? वो परमेश्वर के पास दौड़े। अगर आज आपने विश्वास तोड़ दिया है, निराश हो, एक बार और मेरे कहने से आज रात घुटने टेक देना, घर जाकर आज फैसला लेना, 2 टाइम कम से कम कंपलसरी कर लेना, प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूं अभी इसी समय बहुत बड़े बड़े मिरेकल होंगे यीशु मसीह के नाम। यीशु वापिस लौटेगा, आपका खोया हुआ वापिस लौटेगा, आपकी जवानी वापस लौटेगी यीशु के नाम में। कहने की बात नहीं है पर मैं कह देता हूं, जो नामर्द हैं वो मर्द बन जाएंगे। याद रखना, कहने की बात कहता हूं, जिनको एड्स है चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहते हो कहीं मेरे बेटे को एड्स ना हो जाए, बच्चा जन्नत हो। कोई मुझे लाइव सुन रहा है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होगा, विश्वास कर, बेटे सुरक्षित होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, होली स्पिरिट मेरे से बात करता है। क्या आप मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो? कितने लोग मेल मिलाप करना चाहते हैं? मैं कितनों का मेल मिलाप कराऊं आज परमेश्वर से? कितनों का कराऊं? सबका कराओगे कि अपने आप कर लो घर जाके? हाथ नीचे करो। फिर एक बात सुनना है मेरी ध्यान से। पहले मेल मिलाप बाप के साथ होता है, पास्टर के साथ होता है। जो सबसे मोटा बीज दे रहा है उसका मेल मिलाप कराऊंगा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? ये सीक्रेट है बाइबल का। जिन लोगों ने बीज दिया, अब अब्राहम ने मेलिकिसिदक को अपना दशमांश दिया। उसने कहा जा आज से परमेश्वर तेरा फेवर करे। मेल मिलाप कराया कि नहीं? दोरकास लेडीज कोठे पर बैठने वाली पतरस के चर्च में जाती थी और उसको बहुत दान दिया करती थी, दशमांश दिया करती थी, सबसे बड़ा बीज दिया करती थी। और एक दिन कोठे पे से
देख रही थी घर के बाहर कौन किसका बाजा जा रहा, पै 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 बाजा जा रहा होगा, किसी की शादी हो रही होगी, और देखती देखती धड़ूम गिर गई। बहुत सारी औरतों की गंदी याद होती है, बाजा किसी के घर बज रहा हो, बाजा ये वाला पै 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 नहीं, किसी के घर में लड़ाई हो रही हो तो खिड़की खोल के देखती किसके घर बज रहा, जूता किसके घर बज रहा, तेरे घर बजा था भूल गई, और वो कोठे में से गिर गई और मर गई। सुन रहे हो, या अटारी पर बैठी मर गई। और क्या हुआ, वो बहुत दान देने वाली थी, चेले दौड़े आए, कहते ये हमारी मिस्ट्री में बहुत दान देती थी, इसका मेल मिलाप करा परमेश्वर के साथ। उसने कहा चल खड़ी हो जा, और वो जिंदी हो गई यीशु मसीह।